अब बहुत हो गया। ये मेरा घर है। तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ से निकल जाओ। कौवे जी, मैं अभी कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? ये तुम्हारी समस्या है चिड़िया। मैंने तुम्हें बस कुछ दिनों के लिए रहने दिया था। अब मुझे अपने घोंसले में शांति चाहिए। कौवे जी, मैंने हमेशा आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है। मैंने आपके घोंसले को साफ रखा है, आपके खाने का ध्यान रखा है और मैंने आपके बच्चों की भी मदद की है जब वे छोटे थे। अब मेरे बच्चे भी छोटे हैं और मुझे उनकी देखभाल के लिए थोड़े और समय की जरूरत है। तुम ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये घोंसला मेरा है और तुम्हें इसे छोड़ना होगा। कौवे जी, मैं आपको असहज नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मैं अभी अपने बच्चों को लेकर उड़ जाऊं, तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हमें बस थोड़ा और समय चाहिए। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तुम आज रात तक नहीं गई तो मैं खुद तुम्हारे घोंसले को नष्ट कर दूंगा। चिड़िया अब असहाय महसूस कर रही थी। उसी समय एक अन्य पक्षी बाज पेड़ के पास आया और उसने उनकी बातचीत सुन ली। बाज ने दूर से देखा और सोचा कि क्या कौवा और चिड़िया की ये लड़ाई किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकती है। बाज ने पास आकर कौवे से कहा, कौवा जी, इस चिड़िया को निकालने से पहले सोचिए। ये जंगल में भयंकर तूफान आने वाला है। अगर इसने अपने बच्चों को लेकर उड़ान भरी तो वे शायद बच नहीं पाएंगे। तूफान आए या कुछ भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मेरा घोंसला है और मैं इसे किसी के लिए खाली नहीं करूंगा। तूफान का आगमन रात होते होते आकाश में काले बादल घिरने लगे। हवा तेज हो गई और बिजली चमकने लगी। चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले के कोने में दुबकी हुई थी। कौवा गुस्से से इधर-उधर उड़ रहा था, लेकिन अचानक उसे लगा कि स्थिति गंभीर हो रही है। वह सोचने लगा, अगर तूफान सच में आया और चिड़िया अपने बच्चों के साथ मर गई तो मैं इसके लिए जिम्मेदार रहूंगा। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और पेड़ जोर-जोर से हिलने लगा। कौवा अब डर गया था। उसने चिड़िया की ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है चिड़िया, तुम और तुम्हारे बच्चे अभी यहीं रह सकते हो, लेकिन बस इस तूफान के खत्म होने तक। कौवे जी, अब हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। हम इस तूफान से अकेले नहीं बच सकते। तूफान धीरे-धीरे शांत हो गया। कौवे और चिड़िया के घोंसले को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन उनके बच्चे सुरक्षित थे। कौवा अब चुपचाप बैठा सोच रहा था। कौवा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। तुमने मेरी मदद की जबकि मैं तुम्हें निकालने की सोच रहा था। कोई बात नहीं कौवे जी, हमें मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यही सच्ची मित्रता है। तूफान के बाद कौवा और चिड़िया के बीच की दरार मिट गई। अब वे दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे और मिलकर अपने घोंसले को फिर से बनाने लगे। अब घोंसला न केवल कौवे का था, बल्कि चिड़िया और उसके बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित स्थान बन गया। इस घटना के बाद जंगल में सभी पक्षी कौवे और चिड़िया की दोस्ती की मिसाल देने लगे। और सबसे बड़ी बात, कौवा अब समझ चुका था कि सच्चा साहस और दोस्ती अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की मदद करने में है।